पार्लियामेंट ने 21 अगस्त को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया और वो था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास करने का। इस बिल का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री पर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बीसीसीआई पर भी पड़ने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स हैं ड्रीम 11, जो इस वक्त बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपीस की वुपिंग डील होल्ड करते हैं। लेकिन अब जब ये बिल पास हो गया है तो क्या ये डील बिटवीन बीसीसीआई एंड ड्रीम 11 सरवाइव करेगी या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले चलिए इस बिल को समझते हैं। इस बिल के मेजरली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के 2/3 पार्ट को रेगुलेट करना जो कैजुअल और स्किल बेस्ड फ्री गेम्स बनाता है। दूसरा और सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कम्प्लीटली बैन करना। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पर पैसे देकर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 का फैंटेसी मॉडल, उसे अब इंडिया में इलीगल ठहरा दिया जाएगा। लेकिन ना ही सिर्फ ये गेम बैन हो रहे बल्कि उनके साथ साथ उनकी एडवर्टाइजमेंट्स और उनके लिए बैंक ट्रांजैक्शंस को भी प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ड्रीम 11 और उनकी जैसी काफी सारे और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि माई 11 सर्कल, ज़ूपी, इन पर इंडिया में बैन लगने वाला है और इनके लिए अपना कोर बिजनेस चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है इन इंडिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ड्रीम 11 अपना रियल मनी ऑपरेशन शट डाउन करने का प्लान बना रहा है और उनका फुल ऑन फोकस होने वाला है ओवरसीज मार्केट्स और नॉन मनी प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि उनकी ऑफिशियल टीम शर्ट स्पॉन्सर है ड्रीम 11। जुलाई 2023 से लेके मार्च 2026 तक उनकी 350 करोड़ की एक डील है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन है। और अब जब ये बिल पास हो गया है तो कुछ ही और वक्त है कि इसे एनफोर्स भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इंडिया के प्लेयर्स ड्रीम 11 का लोगो अपनी जर्सी पर नहीं पहन सकते हैं। बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेगा। हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही सिगरेट्स और लिकर्स की एड पर बैन लगा तो उनकी स्पॉन्सरशिप डील्स भी बंद कर दी गई। और अब अगर ये सेम चीज ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हुई तो बीसीसीआई ड्रीम 11 या किसी और सिमिलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगा। मतलब एक तरह से ड्रीम 11 एक कंप्लीट जेओपार्डी में आ चुका है। ये कोई मामूली बिल नहीं है, ये एक तरह से एक कंप्लीटली स्पोर्ट्स का गवर्नेंस रीसेट भी है। तो समरी सिंपल है, बीसीसीआई और ड्रीम 11 की ये डील अभी भी मेजरली जेओपार्डी में है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सिचुएशन में और अपडेट्स क्या आते हैं। क्या बीसीसीआई एक नए स्पॉन्सर की तलाश में या फिर कोई और लूप होल जरूर निकल के आए।